जब सभी संप्रदाय भगवान से ही निकले हैं तो उन सब का मूल सिद्धांत अलग अलग क्यों होता है? जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत आदि। सिद्धांत का सीधा मतलब होता है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है दृष्टि। अपनी अपनी दृष्टि से सबने देखा, सबको अलग अलग सिद्धांत दिखाई दिए। इसी का नाम है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जैसे मैं एक हूं, मेरे चारों तरफ चार व्यक्तियों को कैमरा लेके खड़ा कर दो, वो चारों को कहो एक ही सेकंड में एक ही साथ 4 फोटो लेनी। अब मेरे चारों दिशाओं में 4 कैमरामैन हैं एक ही समय, और मुझ एक की ही चारों ने फोटो ली, और फिर फोटो को मिला के देखो क्या सबकी फोटो परस्पर मिलेगी? सामने वाले फोटो जो खींचेंगे तो मेरा चेहरा आएगा, मेरी बैक में जो फोटो खींचेंगे तो कमर आएगी। तो अंतर है ना। हूं मैं एक ही, और एक ही समय में फोटो खींची, लेकिन 4, क्योंकि 4 दर्शन है, यहां 4 दृष्टियां हैं। इसी से 4 संप्रदाय हुए। और ऐसे नहीं हो गए चारों संप्रदाय। वेद से सिद्ध करो, ब्रह्म सूत्र से, गीता से, आदि ग्रंथों से सिद्ध करो। क्या हमारे सिद्धांत की पुष्टि वेद शास्त्र कर रहे हैं? उन पर टीका लिखो, तब ही वो सिद्धांत मान्य है। तो ये दर्शन दृष्टियां हैं, इसलिए एक दृष्टि सबकी हो नहीं सकती। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। और सिद्धांत का मतलब क्या है? आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, इन तीनों का पारस्परिक संबंध क्या है, इसको लेकर के 4 सिद्धांत जो शास्त्रों में प्रतिपादित, शास्त्रों के द्वारा है, और चारों सत्य हैं। निम्बार्क भगवान का कौन सा सिद्धांत है? वह है द्वैताद्वैत सिद्धांत। इन तीनों का परस्पर रिलेशन क्या है? द्वैत है या अद्वैत? अर्थात ये 3 है कि एक है? तो यहां लिखा हुआ है निम्बार्क भगवान ने द्वैताद्वैत सिद्धांत। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा परमात्मा जैसी भी है और परमात्मा से भिन्न भी है। जैसे गंगा जी से हम बोतल में गंगा जल भर लाएं, तो गंगा जल और गंगा जी में परस्पर क्या संबंध है? कहते हैं द्वैताद्वैत संबंध है। अद्वैत भी है, अर्थात अद्वैत का मतलब एक, द्वैत का मतलब 2। अर्थात ये गंगा जी भी हैं, गंगा जल जो बोतल में है ये वही गंगा जी भी हैं। मतलब अद्वैत संबंध भी है, लेकिन अंतर भी है। इस गंगा में जो जल है, एक बूंद भी कहीं शराब की डल जाए, पीने लायक नहीं रहेगी। उस गंगा जी में गंदा नाला भी मिल जाए, तब भी वो उतनी पवित्र मानी जाएगी। तो द्वैत अद्वैत संबंध ये निम्बार्क भगवान ने दिया। वशिष्ठाद्वैत, शुद्धाद्वैत। तो ये 4 सिद्धांत हैं, चारों अलग अलग है, लेकिन इन चारों में एक बात सबकी कॉमन है, वह है द्वैत। सारे संप्रदायों में द्वैत सिद्धांत को मान्यता दी गई है। यहां सारे चारों संप्रदाय एक है, अर्थात आत्मा परमात्मा में भेद है। ये सबने माना, इसलिए इसको द्वैत पंथ कहते हैं। और जहां आत्मा ही परमात्मा है इस रूप में माना गया, शांकर मत उसको बोलते हैं, उसमें अद्वैत संबंध, आत्मा का परमात्मा का संबंध क्या है? अद्वैत। अर्थात परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा, 2 है ही नहीं। माया की उपाधि के कारण से ये 2 लगते हैं, है नहीं, 2 लगते हैं। घटाकाश महाकाश का उदाहरण देते हैं। तो इसलिए अलग अलग सिद्धांत, लेकिन इन चारों सिद्धांतों में जो वैष्णव सिद्धांत चारों हैं, तो चारों सिद्धांतों में एक बात सबकी बराबर है। वो क्या? कि आत्मा और परमात्मा ये 2 हैं, और दोनों का पारस्परिक प्रेम है।
क्योंकि दो हुए बिना प्रेम संबंध हो ही नहीं सकता। अकेला व्यक्ति है, कमर में बंद कर दो, उसको कहो प्रेम करो, वो किससे करेगा? कोई है ही वहां नहीं, क्योंकि एक है, वो अद्वैत है। यदि दो होंगे फिर कहें प्रेम करो, अब कर लेंगे, क्योंकि दो है। बाप बेटा है, मां बेटा है, भाई बहन है। तो प्रेम में दो का होना आवश्यक है। तो ये जितने भी भक्ति के सिद्धांत हैं, सब ने एक बात अवश्य माने, क्या? कि भले आत्मा परमात्मा जैसी है लेकिन फिर भी अलग है। अणु ही जीवम प्रति देह भिन्नम। आत्मा माया में फंसती है लेकिन परमात्मा कभी नहीं फंसते, ये अंतर भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो द्वैत और द्वैत दोनों संबंध निम्बार्क संप्रदाय में माने गए।